हेलो गाइस, खमा गणी, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी मैं तैयार हो रही हूँ कहानी सुनने के लिए करवा चौथ की। और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। और जब भी हम कोई व्रत वगैरह करते हैं तो नया सूट पहनते हैं, नया चूड़ा पहनते हैं। पहले के टाइम में तो चूड़ा ओनली बार त्योहार ही चेंज किया जाता था। आजकल तो हम जैसे सूट पहनते हैं वैसे चेंज कर देते हैं, पर पहले के लोग नहीं करते थे। पहले की औरतें मतलब वार वगैरह सब चीज़ देखती थी, उसी के बाद चूड़ा चेंज करते थे। और जब भी चूड़ा चेंज करते थे तो एक चूड़ी जो पहना हुआ होती थी चूड़ा, वो उसी की पीछे रखते थे। मैंने ये दादी सौरों को देखा है। और जब भी चूड़ा चेंज करते हैं तो सूने हाथ नहीं रखते, ओढ़नी का पल्लू होता है वो लिया जाता है आगे, और उसी के बाद चूड़ा चेंज किया जाता है ताकि हाथ सूना ना रहे। जो भी कड़क वार आते हैं जैसे शनिवार हुआ, मंगलवार हुआ, उस दिन चूड़ा चेंज नहीं करते थे क्योंकि वो कड़क वार होता था। और त्यौहार के दिन कोई भी वार आता था, यूँ बोलते हैं कि वार बढ़ो यो त्यौहार बढ़ो, इसलिए उस दिन चूड़ा चेंज कर लेते। और पहले के नियम बहुत अच्छे होते थे, आजकल तो कोई भी फॉलो नहीं करता है। आजकल तो जब मर्जी होती है तब चूड़ा चेंज कर लेते हैं। और कई कई तो चूड़े मतलब शादीशुदा औरतें भी चूड़ा पहनती तक नहीं है, उनको चूड़ियाँ पहनने में भी शर्म आती है, मांग भरने में भी शर्म आती है। ये आजकल औरतें इतना मॉडल हो गई है कि चूड़ा भी नहीं पहनती, मांग भी नहीं भरती, बिंदी भी नहीं लगाती। उनको इस चीज़ से शर्म आती है और उनको यूँ लगता है कि जो अनपढ़ होते हैं, जो गांव के होते हैं, वो लोग ये सब चीज़ें करते हैं। ज़्यादा श्रृंगार नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, चूड़ा बिंदी और मांग तो हमेशा भरनी ही चाहिए। उसमें भी उन लोगों को शर्म आती है। मैंने कई वीडियो में अपने राजपूतों की औरतों को ही देखा, ये अपने रीति रिवाज नहीं है। ये शर्म आती है तो शादी के टाइम में भी नहीं लगाना चाहिए। बाहर त्योहार लगा लेते हैं, बिना गोटे की ओढ़नियाँ ओढ़ लेते हैं। अब मैं कर रही हूँ चौथ माता की पूजा। हमारे यहाँ पे पाटा बाजोट रखा जाता है, उसके ऊपर चौका लगाया जाता है, उस पर गणेश जी बिठाए जाते हैं। और कलसे के नीचे चावल या गेहूं के आखे रखे जाते हैं। 13 टिक्की काजल, 13 टिक्की कुमकुम और 13 टिक्की मेहंदी की लगाई जाती है, क्योंकि साल में 13 चौथ आती है। इस वजह से कोई 13 चौथ करता है और कोई हम लोग करते हैं 4 चौथ। गांव में तो सब मिलके कहानी सुनते हैं एक साथ ही। और यहाँ पे गुजरात में कोई है नहीं तो मैं अकेले ही कहानी सुन रही हूँ। यहाँ है वो लोग सब रात को कहानी सुनते हैं और हमारे यहाँ पे दिन में कहानी सुनते हैं। तो अभी मैं सुन रही हूँ कहानी। और पहले तो मतलब कहानी सुनते हैं तो हुकारा भरने के लिए भी बिठाया जाता है। तो इन दोनों को मैंने बिठाया, भाग रहे थे इसलिए मैंने मोबाइल में कहानी सुनी, क्योंकि मोबाइल से कहानी सुनी तो मैं खुद हुकारा भर रही थी। और वैसे कहते हैं कि अगर कल से अपन पानी का भर के रखते हैं वो उससे ही हुकारा भर जाता है, अगर कोई नहीं होता है तो। मैंने पहले शुरू में हमने देखा नहीं था क्योंकि मैं कंवारी थी, तब से ही मतलब चारों चौथ करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ मारवाड़ में चारों चौथ की जाती है, कंवारी लड़कियाँ ही शुरू कर देती है। और अभी मैं सुन रही हूँ कहानी। और ये दोनों भी स्कूल से आ गए थे, इनके आने के बाद तो इतनी शैतानी करते हैं ये दोनों। जब शादी के बाद फर्स्ट करवा चौथ होती है तो पीहर से सासू जी के लिए बेस और करवा आता है, जिसमें स्टील के लोटे में चावल भर के सूंघ के भेजे जाते हैं सगुन के। और अब हम लोग, मैंने देखा नहीं है हमारे इधर करवा लेते हुए, तो मैं नहीं लेती। जैसे करते आ रहे हैं शुरू से वैसे ही करते हैं, क्योंकि रीति रिवाज हमेशा जैसे चलते हैं वैसे ही चलने देना चाहिए, उनको चेंज नहीं करना चाहिए मॉडर्न ज़माने के साथ। व्रत वगैरह में कभी भी ऐसे चेंज नहीं करना चाहिए। बाकी तो तुम ज़िंदगी अपनी रियल लाइफ में जैसा रहना चाहो वैसे रहो। और अब मैंने कहानी सुन ली है, पहले चौथ माता की कहानी सुनते हैं, फिर गणेश जी की सुनते हैं। मैं परिक्रमा कर रही हूँ और फिर अर्घ देते हैं सूरज भगवान के। कई लोग तो अर्घ देते हैं और कई लोग नहीं देते, तो मतलब वो कहानी का जल तो यही होता है, इसलिए मैं अर्घ नहीं देती, इसी जल को रखती हूँ और इसी से शाम को जोत करूँगी। तो अभी मैं जो भी कहानी सुनते हैं तो चारों दिशाओं में पगा लगते हैं, क्योंकि चारों दिशाओं में सभी देवी देवताओं का निवास होता है। और अभी मैं सूरज भगवान के भी धूप लगा रही हूँ। और अर्घ में नहीं दूंगी, अर्घ में इसी जल से शाम को दूंगी, क्योंकि ये कहानी का जल यही होता है।
और यहाँ पे क्या सब लोग शाम को ही कहानी सुनते हैं। और मैंने कुछ रील्स वगैरह बनाई थी कहानी सुनने के बाद, आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगी। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है प्रिया राठौड़ मेरतिया। और ये दोनों मुझे रील्स वगैरह बनाने नहीं दे रहे थे, कभी बीच बीच में खुद घूम रहे थे और कभी बीच में चप्पलें फेंक रहे थे। इतना मुश्किल से मैं बना के आई थी। और मतलब यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है, हमारे घर के पीछे नारियल के पेड़ लगे हुए हैं, तो बहुत ही सुंदर व्यू आता है यहाँ का। और अब ये शाम हो गई है, शाम को मैं बना रही हूँ चूरमा, क्योंकि हमारे इधर शाम को करते हैं जोत। चूरमे की 4 पिंडियाँ और एक गणेश जी का लड्डू बनता है, उसका भोग लगाया जाता है। तो मैं अभी बना रही हूँ चूरमा, उसकी तैयारी कर रही हूँ और फिर शाम को करूँगी जोत। वैसे मैं प्योर की ड्रेस सिलने वाली थी पर मुझे टाइम नहीं मिला, आजकल ये दोनों सिलने ही नहीं देते। पर मेरे पास ये कॉटन की ड्रेस ही सिली हुई थी, क्योंकि ज़्यादा ड्रेस मैं यहाँ रखती नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रहता तो है नहीं, फिर ज़्यादा रखने से। और मैं बिना सिली ही लाई थी सारी, मैंने कहा वही सिल लेंगे। और अब मैं कर रही हूँ शाम को जोत। और मैंने जोत करी थी, उसके थोड़ी देर बाद ही मैंने 8 बजे के लगभग जोत करी थी, 8:30 पौने 9 के लगभग चाँद उग गया था। अब हम कर रहे हैं जोत माता जी की। आप लोग भी चौथ माता के दर्शन कर लीजिए। और हमारे यहाँ पे क्या चौथ माता हमेशा दीवार पे ही बनाते हैं, तो मैं शुरू से यही देखती आ रही हूँ, तो मैं हमेशा से दीवार पे ही बनाती हूँ। और 13 टिक्की लगाई जाती है यहाँ पे, मेहंदी, रोली और कुमकुम की। और फिर हमने करी पूजा। हमारे यहाँ पे चलनी से नहीं देखते चांद को, जो कहानी सुना हुआ जल होता है उसी से अर्घ देते हैं, चलनी से नहीं देखते। क्योंकि कहा जाता है कि चलनी से चांद देखा तभी ही उसका व्रत भंग हुआ था, और लोगों ने उसको उल्टा ले लिया और चलनी से चांद देखने लग गए। और अभी मैं दूंगी अर्घ। और अर्घ देते हैं तो बोलते हैं, सोना को सांकड़ो गलमोतिया को हार, चौथ का चांद का अर्घ देता, जियो हमारा वीर भरतार। और अभी मैं अर्घ दे के और फिर खाऊंगी खाना। और हमारे यहाँ पे नहीं देखते, कभी काफ़ी लोगों ने तो इसको ट्रेंड में ले लिया है, काफ़ी लोग इसको टीवी में देख देख के करने लगे। क्योंकि हमारे राजपूत समाज में तो ऐसा सिस्टम मैंने कभी मतलब शुरू से अभी तक तो नहीं देखा है। पर आजकल लोग पिक्स वगैरह खिंचवाने के लिए चलनी में देखते हैं, जबकि चलनी में चांद उनके भाइयों ने दिखाया था, तभी उनका व्रत भंग हुआ था। इसलिए चलनी में चांद नहीं देखना चाहिए। वीडियो ऋषि माधव ने बनाया, थोड़ा सही नहीं बनाया था। और मैं वीडियो को यही एंड करती हूँ। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, क्षमा करें, जय चौथ माता की।